नमः शिवाय। मित्रों देखिए, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक दिव्य किताब के दर्शन आपको कराने वाले हैं। काफ़ी समय पहले मैंने आपको इसके दर्शन कराए थे। वर्तमान में श्रावण मास चल रहे हैं, तो इस समय देखिए भगवान श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए उनके स्तोत्र, उनकी स्तुतियाँ गा के, याद करके, पढ़ के अपने अंतःकरण को आप पवित्र बना सकते हैं, जिससे अपना जो चित्त है, अपनी बुद्धि है, वह पवित्र होती है और भगवान की ओर दृढ़ता से मन जो है लगता है। तो देखिए, शिव स्तोत्र रत्नाकर इस किताब में आपको बहुत सुंदर स्तुतियाँ, भगवान के स्तोत्र मिल जाते हैं। कोड संख्या इसकी है 1417। बहुत ही सुंदर दिव्य किताब गीता प्रेस ने इसको बनाया है। तो बहुत ही सुंदर किताब है। देखिए मोटाई देखिए कुछ इस प्रकार से, इतनी मोटाई की ये किताब है। बैक कवर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका बैक कवर है, और अंदर अब आपको हम दिखाते हैं विस्तार से कितनी स्तुतियाँ, स्तोत्र आपको मिल जाते हैं और उन स्तोत्र और स्तुतियों को किन-किन ने रचा है। देखिए यहाँ से इस प्रकार शुरुआत होती है। शिव स्तोत्र रत्नाकर 1417 नंबर इसका है कोड। गीता प्रेस गोरखपुर से होती है ये किताब पब्लिश। मेरे पास संवत 2079 का ये संस्करण है। 50 रुपये उस समय मूल्य था। अभी की क्या प्राइजिंग है, अब इन वेबसाइटों से, इन फोन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ मिल जाता है निवेदन। निवेदन देखिए, एक दो पैराग्राफ आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। श्रुति कहती है, सृष्टि के पूर्व ना सत यानी कारण था, ना असत यानी कार्य, केवल एक निर्विकार शिव ही विद्यमान थे। अतः जो वस्तु सृष्टि के पूर्व हो वही जगत का कारण है, और जो जगत का कारण है वही ब्रह्म है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म का नाम ही शिव है। ये शिव नित्य और अजन्मा है। इनका आदि और अंत ना होने से ये अनादि और अनंत है। ये सभी पवित्र करने वाले पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव सर्वोपरि परात्पर तत्व है, अर्थात जिनसे परे और कुछ भी नहीं है। यस्मात् परम ना परमास्ति किंचित। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त और एवं अनुकंपा पूर्ण हैं। ये ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। चंद्र सूर्य इनके नेत्र हैं, स्वर्ग सिर है, आकाश नाभि है, दिशाएं कान है। इनके समान ना कोई दाता है, ना तपस्वी है, ना ज्ञानी है, ना त्यागी है, ना वक्ता है, ना उपदेष्टा है, ना कोई ऐश्वर्यशाली ही है। ये सदा सब वस्तुओं में परिपूर्ण है। भगवान शिव के विविध नाम हैं। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, हरि हरि मृत्युंजय, पंचवक्त्र, एक वक्त्र, पशुपति, कृतिवास, दक्षिणामूर्ति, योगेश्वर तथा नटराज आदि रूप बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शिव का एक विशिष्ट रूप लिंग रूप भी है, जिनमें ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग, नर्मदेश्वर लिंग और अन्य रत्नादि तथा धनादि लिंग एवं पार्थिव आदि लिंग हैं। इन सभी रूपों की स्तुति, उपासना तथा कीर्तन भक्तजन बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का गान कौन कर सकता है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है जो भगवान शंकर जी के गुणों का वर्णन कर सके। परम तत्वज्ञ भीष्म पितामह से नीति, धर्म और मोक्ष के सूक्ष्म रहस्यों का विवेचन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर ने जब शिव महिमा के संबंध में प्रश्न किया, तो वृद्ध पितामह ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि साक्षात विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान सदाशिव की महिमा का वर्णन कर सके। भीष्म पितामह के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने भी यही कहा कि हिरण्यगर्भ, इंद्र और महर्षि आदि भी शिव तत्व जानने में असमर्थ हैं। मैं उनके कुछ गुणों का ही व्याख्यान करता हूँ। ऐसी स्थिति में हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए तो भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना एक अंधिकार चेष्टा ही कही जाएगी, किंतु इसका समाधान श्री पुष्पदंताचार्य ने अपने शिव महिमा स्तोत्र के आरंभ में ही कर दिया है। यह श्लोक है शिव महिमा स्तोत्र का। नीचे अर्थ पढ़ते हैं। यदि आपकी महिमा को पूर्ण रूप से बिना जाने स्तुति करना अनुचित हो तो ब्रह्म आदि की वाणी रुक जाएगी और कोई भी स्तुति नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी महिमा का अंत कोई जान ही नहीं सकता। अनंत का अंत कैसे जाना जाए। तब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो जितना समझ पाया है उसे उतना कह देने का अधिकार दूषित नहीं ठहराया जाए, तो मुझ जैसा तुच्छ जीव भी स्तुति के लिए कमर क्यों ना कसे। कुछ तो हम भी जानते ही हैं, जितना जानते हैं उतना क्यों ना कहें। आकाश अनंत है। सृष्टि में कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो आकाश का अंत पाले, किंतु इसके लिए वे उड़ना नहीं छोड़ते। प्रत्युत जिसके पक्षों में जितनी शक्ति है उतना उड़ान वह आकाश में भरता है। हंस अपनी शक्ति के अनुसार उड़ता है और कौवा अपनी शक्ति के अनुसार। यदि वे नहीं उड़े तो उनका पक्षी जीवन ही निरर्थक हो जाए। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनंत शिव तत्व को जितना समझ सके उतना समझाते हुए, उसका मनन करते हुए परमात्मा प्रभु सदाशिव की महिमा और उनके गुणों का गान किए बिना शिव भक्त रह नहीं सकते। अतः यहाँ ये प्रयास किया गया है कि भगवान शंकर की स्तुति, सहस्त्र नाम आरती और उनसे संबंधित स्तोत्रों को एक स्थान पर संग्रहित कर लिया जाए, जिससे भक्तजनों को पठन पाठन कीर्तन एवं मनन में सुविधा हो। आशा है भक्तजन इससे लाभान्वित होंगे। श्री राधेश्याम खेमका जी। तो इस प्रकार से देखिए, बहुत ही सुंदर शब्दों में निवेदन यहाँ पे मिलता है, जिसमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है किस प्रकार से भगवान के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, फिर भी भक्तों का भक्ति भाव है जो स्तुति और स्तोत्र के रूप में आ ही जाता है। तो उन्हीं देखिए कुछ स्तोत्र स्तुतियों को यहाँ पे
इस किताब में छापा गया है, जो कि 3 पेजों में आप देख पा रहे होंगे। लगभग 60-65 के आसपास यहाँ पे कुछ स्तुतियां और स्तोत्र मिल जाते हैं। एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विषय सूची यहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार है, श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्र है, फिर शिव महिमा एवं स्तुति है, सदा शिव के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान है, शिव महिमा स्तोत्र भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि गंधर्वराज पुष्प दंत कृत है। इसकी अलग से भी किताब मिल जाती है। शिव मानस पूजा है, शिव अपराध समापन स्तोत्र है, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, वेद सार शिव स्तवा, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्मरणम, ये भी स्तोत्र मिल जाता है। उसके बाद द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव मृत्युंजय स्तोत्र है, हिमालय कृतम शिव स्तोत्र भी दिया गया है, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण से है। फिर बानासुर कृत शिव स्तोत्र है और असित कृत शिव स्तोत्र है। ये तीनों स्तोत्र आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण से मिलते हैं। उसके बाद श्री शंकराचार्य जी कृत श्री दक्षिणा मूर्ति स्तोत्र भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद स्कंद पुराण से 2 स्तोत्र लिए गए हैं, जो कि अंधक कृता शिव स्तुति है और एक शिव स्तुति है। फिर श्री ब्रह्म महापुराण से शंभु स्तुति ली गई है। उसके बाद 21 नंबर जो यहाँ पे स्तुति है वह है महादेव स्तुति, श्री स्कंद महापुराण से मिल जाती है। उसके बाद देखिए 22 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे महाकाल स्तुति है, श्री स्कंद महापुराण से ली गई। और शिव तांडव स्तुति है, श्री विश्वनाथ मंगल स्तोत्र भी मिल जाता है, जो कि स्वामी महेश्वरानंद कृत है। उसके बाद श्री काशी विश्वेश्वरादि स्तोत्र भी है, अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र है, पशुपति स्तोत्र है, मृत संजीवनी कवच भी है, यहाँ पे अनादि कल्पेश्वर स्तोत्र भी दिया गया है, दरिद्र दहन शिव स्तोत्रम भी यहाँ पे है, जो कि महर्षि वशिष्ठ जी ने लिखा है। शिव षडक्षर स्तोत्रम श्री रुद्रायमल तंत्र से यहाँ पे छापा गया है। फिर और देखिए एक स्तुति है 32 नंबर पे, वंदे शिवम शंकरम। उसके बाद उमा महेश्वर स्तोत्र है, श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित। फिर प्रदोष स्तोत्रम है, श्री शिव स्तोत्रम, श्री विश्वनाथ स्तवा, श्री विश्वनाथ नगरी स्तोत्रम, अमोघ शिव कवचम श्री स्कंद महापुराण से लिया गया है। उसके बाद शिव नामावल्य अष्टकम, श्री रुद्राष्टकम भी है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। उसके बाद देखिए लिंगाष्टकम है, श्री पशुपताष्टकम है, श्री शंकराष्टकम है, श्री विश्वनाथ अष्टकम है, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित। उसके बाद श्री बिल्वाष्टकम है, मूर्ताष्ट स्तोत्रम है। उसके बाद शिवाष्टकम है, श्री शंकराचार्य जी द्वारा रचित। इस प्रकार से यहाँ तक जो है 47 स्तुतियां आपको मिल जाती हैं। उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे विश्व मूर्ताष्टक स्तोत्र है। उसके बाद श्री काल भैरव स्तोत्र है, श्री शिवाष्टकम है, श्री शिव जटाजूट स्तुति भी है, श्री शिव स्तुति है, गौरीश्वर स्तुति है, नंदी स्तवा है, शिव सरो मल्लिका स्तुति है, श्री विश्वनाथ स्तोत्र है, श्री शिव अष्टोत्र सतनाम स्तोत्र भी है, गौरीपति सतनाम स्तोत्र है, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र है। इस प्रकार से देखिए अलग अलग ग्रंथों से यहाँ पे स्तोत्र यहाँ तक 59 हो रहे हैं, यानी 59 स्तोत्र मिल जाते हैं। उसके बाद 60 नंबर पे आप देखेंगे तो 6 आरतियां मिलती हैं, भगवान गंगाधर की, भगवान श्री शंकर जी की, भगवान महादेव जी की, भगवान श्री शिव शंकर, भगवान कैलाशवासी, भगवान श्री भोलेनाथ जी। इस प्रकार से इतनी स्तुतियां और स्तोत्र मिल जाते हैं और यहाँ से होती है इस सुंदर से ग्रंथ की पहली स्तुति प्रारंभ। जो पहली स्तुति वह पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, श्री शिव स्तोत्र रत्नाकर, पहली स्तुति भगवान श्री शिव को नमस्कार। यहाँ पे है संस्कृत, जो कि काफी बड़े अक्षरों में और बोल्ड अक्षरों में यहाँ पे प्रिंटेड है। उसके नीचे ही आपको हिंदी में उसका अर्थ भी मिल जाएगा। तो देखिए हिंदी में ही अर्थ पढ़ते हैं। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख के विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल वीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा है, वे सचिदानंद में शिव मेरे लिए नित्य कल्याण रूप बने रहे। तथा पदार्थ परमेश्वर रूप अंतर्यामी पुरुष को हम जाने, उन महादेव का चिंतन करें। वे भगवान रुद्र हमें सदकर्म के लिए प्रेरित करें। जो अघोर हैं, घोर से भी घोरतम है और जो सर्व संहारी रुद्र रूप है, आपके उन सभी स्वरूपों को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही वामदेव ज्येष्ठ श्रेष्ठ, रुद्र काल कल विकिरण बल बल प्रमथन सर्वभूत नमन तथा मनोन्मन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नाम रूपों में आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं सगोजात सदा शिव की शरण लेता हूँ। सगोजात को मेरा नमस्कार है। किसी जन्म या जगत में मेरा अति भव पराभव ना करें। आप भगवोद्भव को मेरा नमस्कार है। हे रुद्र, आपको सायकाल, प्रातःकाल, रात्रि और दिन में भी नमस्कार है। मैं भवदेव तथा रुद्रदेव दोनों को नमस्कार करता हूँ। वेद जिनके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि की रचना की है, जो विद्याओं का तीर्थ है, ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूँ। 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त और पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाएं जैसे खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से ना छुड़ाएं। जो रुद्र उमापति हैं, वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं। उनके निमित्त हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय
रुद्र ही पुरुष हैं, वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमंडल में विराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार प्रणाम है। समस्त चराचर जगत जो विद्यमान है, हो गया है तथा होगा, वह सब प्रपंच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। ये सब कुछ रुद्र ही है। इस रुद्र के प्रति प्रणाम है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो पहली स्तुति थी वह भगवान सदाशिव को प्रणाम था, यानी भगवान शंकर जी को प्रणाम के रूप में यहाँ पे एक स्तुति से शुरुआत हुई। उसके बाद देखिए और भी स्तुतियां इस प्रकार से आपने विषय सूची देखी, उसी प्रकार से प्रारंभ होती है। यहाँ पे है श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्र है। उसके बाद शिव महिमा और स्तुति है। और यहाँ पे देखिए जितने भी स्तुतियां हैं संस्कृत और हिंदी दोनों मिल जाती है। संस्कृत ऊपर दी गई है, नीचे हिंदी दिया गया है, बीच में एक लाइन लगा दी है जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो, और दोनों ही फॉन्ट आराम से पढ़ने में आ जाते हैं। पढ़ने की कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर पुस्तक है ये। यहाँ देखिए महादेव स्तुति प्रारंभ होती है। यहाँ पे विश्वनाथ मंगल स्तोत्र है, फिर अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। आधे शरीर में चंपा पुष्पों सी गौरी पार्वती जी हैं और आधे शरीर में कपूर के समान गोरे भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हैं और पार्वती जी के सुंदर केश पास सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी भगवती माता पार्वती जी और भगवान शंकर जी को हमारा प्रणाम है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सुंदर स्तोत्र और स्तुतियां आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। मृत संजीवन कवचम यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए स्तुतियां मिल जाती हैं यहाँ पे। श्री शिव रक्षा स्तोत्र यहाँ पे दिया गया है और श्री रुद्राष्टकम भी है यहाँ पे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। तो इस प्रकार से जो है श्री रुद्राष्टकम भी यहाँ पे मिल जाता है। नीचे देखिए अगर हिंदी में पाठ करना है, हिंदी भी है। हे ईशान में मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप निज ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीही अनंत ज्ञान में और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से देखिए श्री रुद्राष्टकम में। फिर देखिए श्री शंकराष्टकम यहाँ पे दिया गया है। श्री शिव जटा जूट स्तुति भी है यहाँ पे और श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद देखिए कुछ आरतियां भी लास्ट में दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आरती है भगवान गंगाधर आरती है। जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा तुम म पालय नित्य कृपा जगदीशा हर महादेव। इस प्रकार से ये गंगाधर स्तुति है। फिर भगवान श्री शंकर जी की आरती है। फिर श्री कैलाशवासी भगवान जी की आरती है। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी निरंती भृंगी नित्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। तो ये जो है अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में हमने कई बार सुनी है। तो ये कैलाशवासी भगवान की आरती है और भगवान श्री भोलेनाथ जी की ये आरती यहाँ पे दी गई है। और अंत में यहाँ पे 256 पेज हमें प्राप्त होते हैं इस पूरी किताब में। बहुत ही सुंदर किताब है ये। अगर आप चाह रहे हैं पढ़ना तो एक बार इसको पढ़िएगा अवश्य। श्री शिव स्तोत्र रत्नाकर नाम से किताब प्रेस से पब्लिश होती है। 1417 नंबर इसका कोड है। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव।